मैं नोएडा से। नोएडा से आई हैं? चलिए, हमारे शहर से आई हैं, तो बताइए दर्शन हो गए आपके? मेरे दर्शन हो गए। मैं यहाँ पे पिछले 3 दिन से हूँ, मंडे को आई एंड एवरीथिंग इज लाइक सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आई एम हैविंग अ बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। स्नोफॉल एक्सपीरियंस भी मिल गया आपको? यस एग्जैक्टली, यस्टरडे वाज इनक्रेडिबल, ब्यूटीफुल। आज भी स्नोफॉल हुआ है, मुझे पता चला। हाँ, सुबह में स्नोफॉल हुआ था। अभी स्नो पड़ रही है। एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले भी स्नो हो रही थी एंड इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे बताइए कि व्यवस्थाओं के लिहाज से आपको कैसा लगा? देश के प्रधानमंत्री, उनकी भी बहुत बड़ी आस्था है केदार जी में, और वो 5 बार आ चुके हैं, इस बार फिर आ रहे हैं 21 तारीख को। तो आप क्या उनसे बताना चाहेंगी, क्या शेयर करना चाहेंगी, या कुछ सजेशन देना चाहेंगी? Suggestion, as far I am seeing it here, he is doing the really great job. As far as I can see, अभी जब मतलब ये बाढ़ आया था उसके बाद तो सब खत्म हो गया था। उसके बाद से we've been having the place to stay, we've been having the good washrooms to use. So it's just you have to have an eye to see it, and he's doing the great job. पीछे जो construction चल रहा है, and in just couple of years you will see the beauty of Kedarnath. वाकई जो भी केदारनाथ आता है, ना सिर्फ यहाँ पर बाबा के दर्शन करता है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, उसके लिए भी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। आप देखिए मौसम किस तरह हो गया है। कल वैसे तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, उसके बाद लोग बहुत व्यथित हो गए थे, लेकिन आज मौसम ने साथ दिया। एक बार फिर से सारी व्यवस्था पटरी पर नजर आ रही है। दर्शन कर लिए आपने? आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा अनुभव? हम लोगों ने नहीं किया, अभी जा रहे हैं हम लोग। हम लोग नेपाल से आए हुए। अच्छा, हाँ तो आप पशुपतिनाथ जी के यहाँ से आए हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने? हाँ, केदारनाथ के लिए। प्रधानमंत्री मोदी पशुपतिनाथ भी गए थे, आपने देखा होगा उनका दौरा। केदारनाथ भी अब वो आने वाले हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आप भारत के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? So I can say the road condition is not that great, so he can manage that like beautifully. And then the toilet, the public restroom is also like he can manage on that as well. So that's my suggestion for him. ठीक है, तो लोग हैं अपनी अपनी बातें अपनी तरह से रख रहे हैं, और आइए चलिए यहाँ पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग भी ठंड से बचते हुए आपको ऊपर लिए चलते हैं। आइए चलिए, यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ मंदिर आप देख भी पा रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि आइए आप आगे चलते हैं, थोड़ा आगे मंदिर की तरफ लिए चलते हैं, और लोग भी देखते रहेंगे और इस बीच हम जानकारियां भी देते रहेंगे। दरअसल 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है, और वो तकरीबन 3 घंटे के आसपास, सुबह 8 बजे प्रस्तावित समय है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो केदारनाथ आएंगे, और 10:30 बजे तक वो रहेंगे। उसके बाद वो बद्रीनाथ चले जाएंगे, और इस बार जो अंतिम गांव है माणा, वहां भी जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो पहाड़ को बड़ी सौगात देंगे, और वो सौगात होगी रोपवे की सौगात। दरअसल केदारनाथ पहुंचने के लिए जो है एक रोपवे का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है कि उसका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। जिस तरह हेलीपैड से लोग आते हैं, पैदल रास्ते से लोग आते हैं, तो है अब उनको रोपवे सुविधा भी मिले। ये देखिए यहाँ पर एक और भोले के भक्त हैं। क्या ले जा रहे हैं आप? जय बोलेगी। हाँ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ताल लगा के बोलिए। ताल वहीं लगाएंगे, बाबा की आरती के बाद भजन सुनाएंगे वहीं पे। थोड़ा सा दर्शकों को बता करके जाइए, वहीं पहुंचेंगे, फिर ताल लगाइए यहीं पर। ओहो, संभल के जरा। हाँ, बस ऐसे बजेगा हल्के हल्के जी, बिल्कुल सुर ताल दोनों चाहिए। बस सुर वहीं देंगे। बोले की कृपा, थोड़ा सा दर्शन आरती के बाद दिखाएंगे बस वहीं, समझो। बोले आरती के बाद आवा बाबा का संकीर्तन होगा आधा 1 घंटे का, प्यार से प्रेम के साथ। चलिए, आपको रोकते नहीं, आप जय भोले की। आप लोग जा रहे हैं, आप दर्शन करके आ गए अंकल जी? अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं आप। कैसी व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पहाड़ को फिर से कुछ बड़ी सौगात वो देकर के जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं? इसमें कोई डाउट है क्या? मोदी जी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है या कोई शक है क्या? वो तो हिंदुस्तान में जहाँ भी जाते हैं बड़ी सौगात। अच्छा, क्या अच्छा किया है जो आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर कोई डाउट है क्या? आप तो न्यूज चैनल से, आप मुझे बताओ क्या अच्छा नहीं किया, बताइए आप। अच्छा, गिनवाइए मुझे 2-3 बड़ी बातें जो आपको पसंद है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये बड़े काम किए हैं हमारे लिए। मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं अब्रॉड में, जितनी इज्जत हमें मिली है इससे पहले कभी भी नहीं मिली। अच्छा, आप -.1 गिनवाओ, अब बताओ। केदार घाटी के लिए या केदारनाथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी अगर दिल्ली में भी रहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सही उनकी एक नजर यहाँ पर जरूर रहती कि यहाँ क्या चल रहा है। दुनिया के राजा है, यहाँ तो अच्छी अच्छी हस्तियाँ आती है माथा टेकने के लिए।
पूरी दुनिया के राजा है वो तो। जय हो भोले बाबा, थैंक यू। चलिए, तो लोगों की ये भावनाएं हैं और कुछ और लोग आए दर्शन कर। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम दिल्ली से। अच्छा, आप भी दिल्ली से हैं? हम दिल्ली से। दर्शन हो गए आप लोगों के? अभी जाएंगे, अभी ठंड हो रही है इसलिए जाएंगे। अभी आए हैं बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली वालों को इतनी ठंड की वैसे भी आदत नहीं होगी, हम भी वहीं से हैं। हाँ, ठंड नहीं है लेकिन अब दर्शन करने तो आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, आपको पता है ना, कुछ दिन बाद। तो अब क्या उम्मीद है आप लोगों को? कहा जा रहा है कि बड़ी सौगात देंगे पहाड़ को। जब भी केदारनाथ आते हैं कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान या शिलान्यास करके जाते हैं। कुछ तो करेंगे। आप व्यवस्था अच्छी करेंगे। पहले से काफी व्यवस्था सुधारी भी है उन्होंने, अभी रास्ते भी काफी अच्छे बना दिए और सेवा है, हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू है इस टाइम। बस बाकी भगवान के दर्शन हो जाए बाकी केदारनाथ जी के दर्शन हो बस। ये बताइए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसकी भव्य झलक सबने देखी कि कितना सुंदर हो गया। महाकाल कॉरिडोर की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो आपको लग रहा है, पूरा आत्मविश्वास है कि अब आने वाले समय में केदारनाथ धाम भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत बन के निकले? हाँ जी, बहुत अच्छा हो गया, पहले से भी और खूबसूरत हो गया। उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री? हाँ जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि वो इस बार यहाँ पे केदारनाथ पे भी काफी डेवलपमेंट लाएंगे। चलिए, ठीक है, आप लोग भी जाइए, दर्शन करिए अपने। जय केदार। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आरती का समय शुरू होने वाला है। तो बहुत सारे लोग पहले से ही यहाँ पर अपना कार्यक्रम बना करके जाते हैं कि आरती के बाद वो लोग कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, आरती होती है, उसके बाद कीर्तन करते हैं। लेकिन बीते दिनों केदारनाथ के अंदर, मंदिर के अंदर, वहां पर सोना जड़ने का काम शुरू किया गया था। अंदर दरअसल जहां पर गर्भगृह है वहां चांदी की परत लगी हुई है, तो उसको लेकर थोड़ा विरोध भी सामने आया लोगों का, या कुछ लोगों का ये कहना था कि भगवान तो भावनाओं के होते हैं, तो उनको इतना ज्यादा स्वर्ण मंडित करने की आवश्यकता क्या है। त्रासदी में ऐसा ना हो कि मंदिर का कोई पिलर कमजोर हो गया हो, तो जब स्वर्ण मंडित करने का काम चलेगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो मंदिर को नुकसान हो। तो लोगों की चिंता सामने आई। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण मंडित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे आपने काशी विश्वनाथ के अंदर देखा होगा कि गर्भगृह के अंदर पूरी तरह सोने की परत चढ़ा दी गई है। तो यहाँ भी उसका कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो पूरी केदार घाटी है वो भक्तों से गुलजार है। लोग दर्शन करने तो आ ही रहे हैं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के भी आगमन का लोगों को इंतजार है। उनके किसी खास ऐलान का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि आने वाला समय पहाड़ों का है और जब भी केदारनाथ आते हैं कोई बड़ा ऐलान जरूर करते हैं। तो इस बार भी लोगों की नजर इसी बात पर टिकी आई है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री से, क्या उम्मीद है आपको, क्या बड़ा करेंगे? रोपवे का की सौगात तो देने जा रहे हैं, यहाँ का विकास कार्य भी आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब भी केदारनाथ आ चुके हैं, एक वो लोते प्रधानमंत्री है जो 3 से 4 बार 5 बार केदारनाथ जब भी वो आते एक नया सा ऐलान देते, एक गॉड गिफ्ट देते हैं और बाबा ने उनको बहुत कुछ दिया है। जब भी यहाँ पे आते हैं तो कुछ लेके जाते हैं बाबा से, बहुत गॉड गिफ्ट है यहाँ पे आते हैं। पिछली बार भी आए थे वो देश के प्रधानमंत्री और इस बार भी आए, तो कुछ भी बड़ा ऐलान करेंगे वो। अच्छा, बड़ा ऐलान करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो साफ सफाई का काम है उसको थोड़ा और अच्छा करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को जो लगे यहाँ पे कि रेन कोट पहन के आते हैं, बट अगर बारिश रुक जाती तो जाते जाते उस रेन कोट फेंक जाते हैं। रेन कोट की जगह यहाँ पे कोई छतरी की व्यवस्था करवाई जाए कि छतरी, कोई शेड ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए हैं, कुछ लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं और लोगों ने खुशी व्यक्त की है कि किस तरीके से अब जो केदार घाटी है भविष्य में एक नया रूप लेगी। यहाँ पर जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जल्द पूरे होंगे, रोपवे यहाँ पर बन जाएगा, हेलीपैड की यहाँ पर व्यवस्था है और केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उसके अंदर जो सोने की परत चढ़ाई जा रही है, उसके बाद बाबा की जो महिमा है वो अपरंपार होगी। यहाँ पर दर्शन करने वालों के लिए एक दुर्लभ अनुभव होगा। तो इस वक्त मैं चाहूंगी कि तस्वीर दिखा दें, तैयारी भी चल रही है। केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे और उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे रुकने के बाद, मतलब लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है वो बद्रीनाथ धाम रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने हैं वो यहाँ पर 5 बार आ चुके हैं, बद्रीनाथ धाम 1 बार जा चुके हैं और इस बार 6ठा दौरा केदारनाथ का उनका होने जा रहा है और बद्रीनाथ भी वो जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ में खास आस्था है। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब त्रासदी आई थी यहाँ पर 2013 में, तब भी पीएम उत्तराखंड आए थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो केदारनाथ नहीं आ पाए थे और तभी मन ही मन उन्होंने संकल्प लिया था कि एक दिन इस घाटी को पूरी तरीके से बसाना है,
इसको एक अलग ही महिमा प्रदान करनी है, जिसको लेकर यहाँ पर कामकाज किए जा रहे हैं। तो न्यूज 18 की नजर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भी होगी, उनके खास ऐलान पर भी होगी, और साथ ही हम केदारनाथ से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ आस्था कौशिक, केदारनाथ, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड।